भविष्यामः सर्वे व्ययं तथा परं। हरे कृष्ण। थैंक यू। सभी को हरे कृष्णा। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा है ना है, ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान इसमें अर्जुन को यही कहते हैं, भगवान के अंश, हम भगवान के अंश हैं और जीव हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। भगवान के साथ मर्ज नहीं होंगे, ये एक गलत धारणा है। हर आत्मा की अपनी अलग पहचान है और पहचान के साथ और हमेशा वैसी ही रहती है उसकी आत्मा। भगवान भी नित्य है और जीव भी नित्य है, लेकिन फर्क है, भगवान एक चेतन है, सभी नित्य चेतन आत्माओं का पालन पोषण कर रहे हैं। भगवान को भूत भविष्य और वर्तमान काल का सब कुछ पता होता है और हमें कल इस समय क्या हुआ था वो भी नहीं मालूम होता। अर्थात भगवान परमात्मा विभु आत्मा है और जीवात्मा अणु आत्मा है। ये पृथकता है कि हमेशा तुम्हारी पहचान अलग रहेगी और मेरी पहचान अलग रहेगी। अगर तुम ब्रह्म में आ भी जाते हो और मुक्ति प्राप्त कर भी लेते हो, तो भी आत्मा और परमात्मा एक कभी नहीं होंगे, वो हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। फिर भी हम मान लेते हैं कि एक जीव सभी जीव मृत्यु के बाद भगवान में सो जाएंगे, तो भगवान में और हमारे में भेद नहीं है, तो फिर हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों भगवत गीता पे विश्वास करें और भगवत गीता को विशेष स्थान क्यों दिया गया। अर्जुन भगवान को अच्युत क्यों कहते हैं, जो कभी बद्ध नहीं है। जब कोई भेद ही नहीं है तो फिर अर्जुन भगवान की शरण क्यों ले रहा है। अगर भगवान माया के वशीभूत हो जाते हैं, तो भगवान हमें भगवत गीता में क्यों बताते हैं कि ये मेरी माया है, मन माया दुरित्य। और फिर भगवान क्यों कहते हैं कि प्रकृति ही मेरी माया की अध्यक्षता में चल रही है, माया अध्यक्ष प्रकृति। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अध्यक्ष अपने स्वामी को वश में कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। भौतिक जगत में हो जाता है कि कोई बॉस को मैनेजर धोखा दे के बन जाए, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं हो सकता। और अब कोई कहने के लिए कुछ भी कह सकता है। आज संसार में ज्ञानी लोग ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं, वो स्वयं तो परंपरा में होते नहीं है और प्रचार कर रहे हैं। कोई भी अपनी पुस्तक भी लिख रहा है, बांट भी रहा है, कोई उसकी प्रामाणिकता का कोई चेक नहीं करता। और इंटरनेट में तो बहुत ही कुछ बोला जा सकता है, आप कुछ भी बोल सकते हो। आपको चेक करना चाहिए कि वह भगवत गीता यथारूप है या नहीं, गुरु परंपरा से है या नहीं, या भगवान ये भगवान ने बोली है भगवत गीता ये मूल रूप से है या नहीं है। ये सब हमें जांच कर लेनी चाहिए। और भगवान यहाँ पर शरीर और आत्मा की बात कर रहे हैं, शरीर और आत्मा की पृथकता बता रहे हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। बड़े बड़े विद्वानों ने भी माना है कि आत्मा और परमात्मा अलग है। चलो लॉजिक से हम समझ जाने की कोशिश करते हैं। अगर आत्मा भगवान में मिल जाती है, तो जन्म के बाद अंतर क्यों होता है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है। फिर तो सारे भगवान जैसे होने चाहिए ना। यानी कि ये सब हमारे कर्मों का खेल है। पिछले जन्म या उससे पिछले जन्म या उससे पिछले जन्म या उससे भी पिछले जन्म या करोड़ों जन्मों का कर्म फल, ये हमारा भेदभाव चलता ही रहता है। आप, मैं और एक, हम सभी तो कर्म से अलग अलग कैसे हो गए। जब हम सबके कर्म एक ही हैं हम सब, तो कर्म अलग अलग कैसे हो गए। यानी कि सबके कर्म भी अलग अलग हैं, जीवात्मा भी अलग अलग है, भगवान सबसे अलग है। तभी तो आत्माएं अलग अलग हैं और कर्मों का भोग करती रहती हैं ये। और ऐसे ही भगवान मायावाद और अद्वैतवाद का भी खंडन करते हैं और कहते हैं हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। मायावादी कहते हैं फिर जाके हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हमारी पहचान की भगवान की पहचान बन जाएगी।
हमारी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, मैं और भगवान एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। शरीर को तो भगवान ने पहले ही रिजेक्ट कर रखा है। यहाँ पर तो भिन्न भिन्न आत्माओं की बात चल रही है। बड़े आचार्यों ने, श्री माधवाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े महान आचार्य हुए हमारे यहाँ, इन सब ने माना कि आत्मा और भगवान में फर्क है। आत्मा का अमृत शास्त्रों में दिया हुआ है। भगवान भी नित्य हैं और सारे जीव भी नित्य हैं। भगवान भी चेतन है और जीव भी चेतन है। तो भगवान एक चेतन, सभी जीव चेतन का, सभी आत्माओं का पोषण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और परमात्मा श्री कृष्ण सामान्य व्यक्ति मान लेने पर भगवत गीता की सारी महत्ता चली जाएगी। ऐसे सभी संसारी जीव ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानने पर गीता की सारी महत्ता चली जाएगी। इसलिए भगवान तो भगवान ही रहेंगे। सभी आत्माओं का पोषण कर रहे हैं, हम सबका पोषण कर रहे हैं। हम भक्ति करके मुक्त तो हो सकते हैं, हमारी पहचान भगवान की पहचान की तरह चतुर्भुजधारी बन जाएगी, लेकिन फिर भी हम भगवान के हमेशा सेवक ही रहेंगे, दास ही रहेंगे। और भगवान को आनंद मिले वही काम करेंगे, तो हम भगवान का आनंद आदान प्रदान कर पाएंगे। आत्मा और परमात्मा हमेशा से है, थी और रहेगी। परमात्मा घट घट में निवास करता है और परमात्मा घट घट वासी है। हरे कृष्णा। गलती के लिए क्षमा करें।